राज ठाकरे की रैली से पहले एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर और केंद्र सरकार पर कैसे हमला बोला है, ये भी आपको बताते हैं। ओवैसी ने कहा है कि मुसलमानों को पंचिंग बैग नहीं बनाया जा सकता। वहीं ओवैसी ने कहा कि किसी के घर के सामने पूजा पाठ को वो गलत बता रहे हैं। ओवैसी ने बीजेपी शासित राज्यों में कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। किसी माइका लाल में हिम्मत नहीं है कि हमारे को पंचिंग बैग बना सके, याद रख लो आप। सुनिए आप, नहीं सुनिए, हम पंचिंग बैग नहीं है, हम इंसान हैं, भारत के नागरिक हैं। अगर कोई ये समझ रहा है कि पंचिंग बैग है तो ये गलत समझ रहे हो लोग। हमारा मानना ये है कि देश की जो पॉलिटिक्स हो रही है उसमें पूरी कोशिश ये हो रही है कि सबसे बड़ा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर कौन मानने वाला है। जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर रूल ऑफ लॉ नहीं है बल्कि रूल बाय बुलडोजर चल रहा है। एक नया जूरिस्प्रूडेंस क्रिएट हो गया, बुलडोजर जूरिस्प्रूडेंस, क्योंकि वहां की बीजेपी की सरकार को कोर्ट पर, संविधान पर, पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए कलेक्टिव पनिशमेंट के तौर पर मुस्लिम समाज को कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है। मैं और इम्तियाज जलील साहब ये बोल देंगे कि मैं देश के प्रधानमंत्री के घर के सामने जाकर सूरह यासीन पढ़ूंगा, माने कुरान में चैप्टर है, आप क्या बोलेंगे? बोले हम कॉल करेंगे। आप तो रैपिड एक्शन फोर्स, सीआरपीएफ, बीएसएफ लगा के गोली चला देंगे। अगर मैं और इम्तियाज जलील अब एक कॉल कर देंगे कि जितने बीजेपी के नेताओं के घर है हम जाके वहां कुरान पढ़ेंगे, तो रीजनेबल नहीं है ना ये। अंकुर मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं मुंबई से और जानकारी के साथ। अंकुर, आज औरंगाबाद में एक बड़ी रैली राज ठाकरे की होने वाली है और जो 3 मई वाला अल्टीमेटम है राज ठाकरे का, उससे पहले होने जा रही है रैली। क्यों अहम है और उसे देखते हुए तैयारियां कैसी की गई? देखिए, फिलहाल मैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में खड़ा हुआ हूँ। ये आप इसको हिंदुत्व की नई प्रयोगशाला के तौर पर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इसको अतिशयोक्ति के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि आज राज ठाकरे ऐलान कर चुके। उन्होंने 10 दिन पहले, अगर आपको याद होगा, तकरीबन 15-16 अप्रैल के आसपास उन्होंने एक महाआरती करी थी, हनुमान जी का पाठ किया था, हनुमान चालीसा का, पुणे में। और उसके ठीक बाद उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि 3 मई से पहले 1 मई को मैं औरंगाबाद में रैली करने वाला हूँ। ये 3 मई का अल्टीमेटम से ठीक पहले का एक काउंटडाउन है जिसको शुरू किया गया है। आज की रैली संभाजी नगर जो इलाका है वहां किया गया है। जाहिर तौर पर अपने आप में यहाँ पर इस इलाके में बहुत बड़ी आबादी मुस्लिम समाज की भी रहती है। जानबूझकर इस औरंगाबाद को इसलिए चुना भी गया है क्योंकि इसकी लगातार इसकी मांग जो उठती रही है। खुद शिवसेना भी लगातार कहती रही है कि इस पूरी जगह का नाम जो है औरंगाबाद से हटाकर इसको संभाजी नगर कर दिया जाए। वो भी अपने आप में हिंदुत्व के एक पॉलिटिक्स का ही हिस्सा रहा है। तो ये जो पूरा इलाका है इसके लिए इसको बहुत सोच समझ कर चुना गया है आज की रैली के लिए। और ठीक 2 दिन पहले, क्योंकि 3 मई को पूरा देश ईद का त्योहार मनाएगा, उससे ठीक 1 दिन पहले 1 मई को 2 दिन पहले इन्होंने 1 मई का 3 दिन चुना है आज की रैली करने के लिए। क्योंकि 3 मई के अल्टीमेटम के बाद राज ठाकरे ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो अगर लाउड स्पीकर नहीं हटाए जाते हैं मस्जिदों से तो वो वहां जाकर सामने अपने लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अपने आप में सरकार की बहुत बड़ी परेशानी है। राज ठाकरे औरंगाबाद पहुंचे, उनका काफी भव्य स्वागत किया गया था। साथ ही साथ शाम 5 बजे से रैली की शुरुआत है। हालात सही रहे, सामान्य रहे, इसके मद्देनजर धारा 144 लगाई गई है। सुबह के 9 बजे से ऊपर का वक्त हो रहा है। तस्वीर कैसी है आज सुबह की रैली स्थल के आसपास की? देखिए, फिलहाल तो मैं आपको जो रैली स्थल है उससे ठीक महज 1 किलोमीटर की दूरी से भी कम दूरी पे खड़ा हुआ हूँ। आपको एक दिखाता हूँ। चूंकि रविवार का दिन भी है इसलिए पूरा शहर में उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। और जाहिर तौर पर पुलिस ने, प्रशासन ने अपनी तरफ से तैयारी की हुई हैं। यहाँ से इसी गली के आगे जाकर राइट हैंड साइड पर अगर आप जाएंगे तो वो मैदान भी आपको दिख जाएगा जहाँ पर ये रैली होनी है। फिलहाल बाजार बंद हैं, लोग आपको उतने नहीं दिखाई दे रहे होंगे इस पूरी सड़कों के ऊपर। इसमें जो रिजर्व पुलिस फोर्स है, जो लोकल पुलिस है, उसके अलावा जो रिजर्व पुलिस फोर्स है उसका भी इस्तेमाल यहां पर किया गया है। क्योंकि उनको लगता है कि अगर कोई भी स्थिति, जिस भारी तादाद में जिस तरह का माहौल तैयार किया जा रहा है राज ठाकरे और उनके समर्थकों के जरिए, अगर कोई अनहोनी घटना घटती है तो उससे निपटने के लिए सरकार के पास पर्याप्त संसाधन मौजूद हों। और यही बात है कि धारा 144 को यहाँ पे इंप्लीमेंट भी किया गया है कि कोई भी लोग उस जो परिधि है जहां पर ये पूरी सभा होनी है उसके अलावा शहर में ज्यादा मूवमेंट नजर ना आए। तो सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। इसके अलावा कई तरह के रेस्ट्रिक्शंस हैं इस रैली को लेकर, किसी तरह का भड़काऊ बयान
बयान नहीं होना चाहिए, भड़काऊ नारे नहीं लगने चाहिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.